आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का। लेकिन इसकी सच्चाई देश की संसद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद उजागर किया। जब उनसे सवाल पूछा गया, यह है नरेंद्र मोदी जी के वादे की सच्चाई, यह है भारतीय जनता पार्टी के वादे की सच्चाई। और बीच में सीएमआई का एक आंकड़ा और आया था, अरे करोड़ों बेरोजगार हैं इस देश में। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भेड़ बकरी की तरह बच्चे, नौजवान बसों में, ट्रेनों में भर कर जाते हैं अपना एग्जाम देने के लिए, और बाद में वो पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। एक नहीं, अनेक घटनाएं ऐसी। जैन साथियों, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के नौजवानों के सामने है। आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का। लेकिन इसकी सच्चाई देश की संसद में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद उजागर किया। जब उनसे सवाल पूछा गया, पिछले 8 वर्षों में आपसे कितने लोगों ने नौकरी मांगी और कितनी नौकरी भारत की सरकार ने दी, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है कि 22 करोड़ लोगों ने भारत सरकार से नौकरी मांगी और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई। 22 करोड़ लोगों ने पिछले 8 वर्षों में नौकरी मांगी और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई। यह है नरेंद्र मोदी जी के वादे की सच्चाई, यह है भारतीय जनता पार्टी के वादे की सच्चाई। और बीच में सीएमआई का एक आंकड़ा और आया था, जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान में 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और आज 75,000 नौकरियां देकर नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनकी पीठ थपथपाए। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि पूरे देश में इसका हल्ला मचाया जाए कि देखिए साहब, हमने 75,000 नौकरी दे दी, 75,000 नौकरी दे दी। अरे करोड़ों बेरोजगार हैं इस देश में। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भेड़ बकरी की तरह बच्चे, नौजवान बसों में, ट्रेनों में भर कर जाते हैं अपना एग्जाम देने के लिए, और बाद में वो पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। एक नहीं, अनेक घटनाएं ऐसी। तो इसलिए ये 75,000 नौकरी देने की आज जो बात कही जा रही है और इस पे पूरे देश में हल्ला मचाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।